आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल रावलपिंडी में डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारी बातें कही गई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो फोकल पॉइंट रहा वो 9 मई का रहा। गुज़िश्ता साल 9 मई में जो कुछ हुआ, जिस अंदाज से फौजी तंसीबात और रियासती इदारों को निशाना बनाया गया, उसके बाद ये कहीं ना कहीं तासुर था कि एक साल के बाद शायद अब मामलात कुछ तय हो जाएंगे, शायद कुछ इसमें जो शिद्दत है उसमें कमी आएगी। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस सारी सूरत हाल को वाजे कर दिया कि मामला अभी भी वहीं पे खड़ा है। आज भी बहुत से लोग जो कि तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, वो आज भी जेलों में हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में उनके हवाले से मामलात इस वक्त भी जेर गौर हैं। पाकिस्तान में कल इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़े एहतजाज और एक बड़ी रैली की कॉल दी गई है। इसका क्या मामला होगा? कल डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ अखज़ किया जा सकता है और आखिर ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है कि आने वाले सालों में इस तरह के वाकयात को ना दोहराया जाए? हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करें स्टूडियो में मौजूद है जनाब मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जॉइंट सेक्रेटरी सिंध के। साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तजिया निगार जनाब राव इमरान साहब, जो कि एक एनालिस्ट हैं, और साथ में हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अखलाक हाशमी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अखलाक साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही डीजीआईएसपीआर की जानिब से, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नून लीग किस अंदाज से देख रही? क्योंकि मैं देख रहा था कि कल शायद नून लीग ने भी इस हवाले से बहुत सी बातें कही, खासतौर पे जो जुडिशियल कमीशन बनाने की जो बात हुई है। अब तो नून लीग बाइख्तियार है, जुडिशियल कमीशन बना सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख, कल की जो आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका अपना यानी कि बात करने का अपना एक वो होता है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर बात की है। और अगर अभी भी कोई ये समझता है या कोई ये कहता है कि जी हम थे नहीं, हमारी तस्वीरें नहीं थी और सिविल कपड़ों के अंदर ये हमले कराया गया, ये बिल्कुल अवाम समझ चुकी है और तमाम चीजें तस्वीरों के साथ, हक़ाइक़ के साथ अवाम के सामने आ चुकी हैं। तो कहना कि वाक़ हमने नहीं किया या कराया गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है जो ना ये। और जहां तक हुकूमत का मौक़िफ़ है और ये पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ है, या वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत फौज की मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है, जो हमारे जवान रातों को हमारी ड्यूटियां करते हैं, हम सोते हैं और उसके बाद वो शहादत नोश फरमाते हैं, तो मतलब कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा कि जो अपने जीएचक्यू के ऊपर और कोर कमांडर हाउस पर और इस किस्म की तस्वीरें। लेकिन अखलाक साहब, एक साल का अरसा गुजर गया, आप भी जानते हैं, अभी तक इस हवाले से कोई ऐसी ठोस गवाही, कोई ऐसी ठोस शहादतें या ऐसा कोई हमने देखा नहीं कि कोई अदालतों में ही सही कोई ऐसा मामला हो कि किसी एक फर्द को भी इसमें मुजरिम करार देके कोई सजा दी गई। वो डिले जरूर हुआ है, लेकिन सबूत के साथ हर चीज मौजूद है अपनी जगह। लेकिन अखलाक साहब, इसमें एक पहलू ये भी है ना कि भाई सुने ना, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि 9 मई का जो वाकया इतना शर्मनाक वाकया है ये। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक तारीख वाकया है। नहीं, इसके ऊपर जो ना ये अपना तहरीक इंसाफ किस चीज के लिए रैली निकालना चाहिए या साबित करना क्या चाहती है कि हमने अच्छा काम किया है, ये हमने फौज के ऊपर हमला किया, हमने अच्छा किया है ये। तो मुझे बताएं कि हमारा पाकिस्तान है तो हम सब फौज है। लेकिन अखलाक साहब, एक चीज मुझे बता दें, 9 मई की वाकये में ऐसे बहुत से तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार हैं, रहनुमा गिरफ्तार हैं, जिनके ऊपर ऐसे पर्चे हैं कि वो मुख्तलिफ एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में मौजूद थे और वहां पे जो सरगर्मियां उनके ऊपर थे। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये कहा जा सकता है, बल्कि यास्मीन राशिद साहबा की मिसाल सबके सामने है कि नहीं उसे छोड़ देना। मैं कह रहा हूँ यास्मीन राशिद साहबा की वीडियो आ चुकी है जिसपे वो कह रहे हैं कोर कमांडर ऑफिस चलें, तो क्या झूठी है वो? कोर कमांडर ऑफिस जाना और उस पर हमला और उनमें दोनों में फर्क है ना। नहीं सुने, कराची के तमाम लोगों की जमानतें हो चुकी हैं जो इन केस में रिहा नहीं थे। सर, जिसने आईपीपी ज्वाइन की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन सभी लोगों की जमानतें हो गई, उनके मुकदमात खत्म हो गए, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इसका हल हो सकता है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे वो, मैं उस मामले में नहीं जाऊंगा ना ही मैं। लेकिन ये हकायक तो है ना इकरार साहब के, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो उस दिन तक तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। देखें मेरी बात है, हमारे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, हमारे लोगों को भी जेलों में डाला गया, और जिस ऐसे जो ना बानी पीटीआई रह रहे हैं वहां पे, हमारे लोगों को तो मरियम नवाज साहबा को ले लें, नवाज शरीफ साहब को ले लें, अपना शायद खाकन अब्बासी को ले लें, मिफ्ता इस्माइल को ले लें, किसी भी शख्स को आप उठा के देख लें, उन्हें तो छोटे छोटे सेल दिए गए थे। राना सनाउल्लाह के ऊपर एक छोटे से सेल में ड्यूटियां छोड़ दी गई। मैं आता हूं अखलाक साहब, आपकी तरफ आता हूं। हारून साहब, ये जो 9 मई का वाकया, कल एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कही गई कि कौम के सामने
रियासती अदारों के सामने, हुकूमत के सामने आके बाकायदा तौर पे माफी मांगी जाए और ऐलान किया जाए कि आप इस तरह की सियासत नहीं करेंगे। नाम नहीं लिया पीटीआई का, लेकिन सभी को पता है कि इशारा किस तरफ था। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। किस बात की माफ़ी? किस बात की माफ़ी? माफ़ी तो उस बात की होती है ना जिसके अंदर आप मतलब आप प्रूफ लेकर आ जाए ना। आप प्रूफ क्यों नहीं लाते? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो बात, उस दिन जलाओ घिराव तो हुआ। यस हुआ। हम उसकी मजम्मत करते हैं, साथ साथ हम कहते हैं कि भाई आप सीसी फुटेज लेकर आए। देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों पहले आपके ग्रुप के अंदर कोई डिस्प्यूट हुआ था दो ए एंड बी के दरमियान, ठीक है, और आपने एक एक्शन लिया ए एंड बी के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद आपकी ए से बात हुई। ए ना बजिद था कि जी बी ने मुझे पहले गाली दी है और ए ये कह रहा था, लेकिन आपने कहा कि हमने ना वो पूरी है ना शीट देखी है और उससे साबित होता है कि ए ने पहले गाली दी। साबित हो गया ना। कैसे साबित हुआ? प्रूफ के साथ साबित हुआ। अब ये कहते हैं कि जलाओ गिराओ हुआ, हम भी कहते हैं जलाओ गिराओ तो हुआ है। तो किसने किया? हम तो ये कहते हैं सीसी फुटेज लेकर आए। आप जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बनाते? एक बात चले मैं आपको बता देता हूं। अब आपने ये जो बताया ना कि जलाओ गिराओ हुआ, ये कुछ हुआ, एक किताब है विजडम ऑफ क्राउड, यानी विजडम ऑफ क्राउड ये चीज है कि तारीख है ना, जब किसी चीज का फैसला नहीं होता है ना तो तारीख इसका फैसला करती है। कोई चीज ऐसी इंसिडेंट होती है, जैसे आपको पता है कि उनके साथ जो हुआ था, हमारे क्या नाम है, लाहौर का वाकया हुआ था जिसमें गोलियां मारी गई थी, मॉडल टाउन वाला, लेकिन उसकी आज तक जुडिशियल इंक्वायरी कोई नहीं आई हकीकत। लेकिन विजडम ऑफ क्राउड क्या है? विजडम ऑफ क्राउड ये है कि जी पब्लिक अवाम फैसला देती है, और अवाम ने क्या फैसला दिया। 8 फरवरी को क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। मियां वाली, जहां पर ये कहते हैं कि जी एयरफोर्स का जो है ना हेडक्वार्टर उधर है ना अटैक हुआ था, 1,83,000 वोट है ना पीटीआई ने लीड से जीता मियां वाली से, ठीक है। लाहौर जहां पर कोर कमांडर हाउस है, वो कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, पब्लिक ने उधर क्या 40,000 वोट से हमारे कैंडिडेट को जिता दिया। पिशावर रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया। आप जीत जरूर चले, नहीं मैं आदू साहब, लेकिन ये मैं आपको बता, नहीं पिशावर तो हकायक है ना कि पिशावर 60,000 वोट, फैसलाबाद 21,000 वोट, सरगोदा 27,000 वोट, बन्नू 57,000 वोट। आप जिधर जिधर जलाओ गिरा हुआ है ना, वहां के हल्के वालों ने वोट क्यों दिया? वोट इसलिए दिया, नहीं मेरी बात सुनिए, वोट क्यों दिया? लास्ट ईयर आप गवर्नमेंट में थे ना, इलेक्शंस पिछली बार, इस बार हुकूमत में नहीं है। नहीं और एक ऑब्वियस डिक्लाइन तो है ना आपके पास। नहीं डिक्लाइन की बात नहीं है, डिक्लाइन की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि ये पब्लिक है ना बेवकूफ तो नहीं है ना। ये इदारा हमारा है, मैं भी फौजी हूं, एक्स फौजी हूं, ठीक है ना। ये इदारा मेरा है, ठीक है। हम तो ये नहीं कह रहे ना कि इदारे के ऊपर आप अटैक करो, और ये जो कुछ हुआ हम तो उसकी मजम्मत भी करते ना। किसने किया इसके ऊपर बात होगी, किसने किया उसके ऊपर बात होगी। सवाल ये भी है, मैं इमरान साहब को इसमें शामिल करना चाहूंगा। मैं आपकी तरफ आता हूं। इमरान साहब, ये जो हमला हुआ उस वक्त एक हुकूमत थी, उस हुकूमत से सवाल ना हुआ। उस वक्त एक आईजी पंजाब थे, उनसे सवाल ना हुआ। क्या उन दोनों से सवाल किए बगैर इस तफ्तीश को या इस जेआईटी को मुकम्मल किया जा सकता है? कि ये भी सवाल हो सकता है जो आमतौर पर तहरीक इंसाफ के लोग पूछते हैं कि वहां जो सिक्योरिटी मामूर होती है वो क्यों नहीं थी? अगर फुटेजेस आ जाती है तो उसका भी एक फैसला हो जाएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उस रोज़ अगर अफवाज पाकिस्तान मसलिहत और दानिशमंदाना तरीके से अपने मामलात को कंट्रोल ना रखती तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते थे। अगर आप कहते हैं कि बाहर फौज खड़ी हुई थी तो रोका क्यों नहीं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें घुमसान करंट पड़ सकता था। और जो जिस तरीके से अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा कि इस पूरे साल के अंदर 2 से 3 मरतबा ये ज़रूरत पेश आई कि सान या 9 मई के हवाले से बातचीत की जा सके, लेकिन 365 दिनों तक जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी फुटेजेस को या कुछ टर्कों में ऐसे महसूस कराया गया कि फ़ौज जो है वो कुछ सिविल में लोगों को लेकर आई और ख़ुद हमले करवा रही है, ये महसूस कराने की कोशिश की गई। अच्छा, अब अगर एक दिन अगर पाक फौज अपने आप को अपना दामन झाड़ने के लिए, साफ करने के लिए, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने एक आर्टिकल लिखा था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसके लिए उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजाफी नोट्स का कुछ हिस्सा डाला। उन्होंने बताया था कि जिसमें पाक फौज ने के झेली इदारे और जो दूसरे इदारे हैं वो बराबर टैक्स अदा करते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स थे जिन पर बात की जा सकती थी, लेकिन इस दौरान उस सहाफ़ी के आर्टिकल का जवाब भी देना जरूरी था। साथ में 9 मई का जो दिन है वो अगले दिन। ये और बात थी कि जज्बात में आकर ISPR ने कुछ ऐसी बातें भी कर दी
जो नहीं करनी चाहिए थी, जिनमें वो भी इंसान है, मामला उनसे हो जाते हैं, जिसको पॉइंट्स बनाकर आज आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं और रात गए तक सैकड़ों प्रोग्राम होते हैं। ये बात दुरुस्त है कि क्या 9 मई के वाकयात को ना डिस्कस किया जाता या कुछ सियासी मामला इसकी जरूरत नहीं थी, मगर इस बात की भी जरूरत नहीं थी कि रोजाना की बुनियाद पर आप इस वाक्यों को सोशल मीडिया पर दोहराएं और पाक फौज और आवाम में तफरीक पैदा करने की कोशिश करें। अखलाक साहब, एक चीज मुझे चाहिए, आप जरा इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा। अब 2 मामला हैं, एक तो जेआईटी की बात हो गई कि जेआईटी बनाई जाए, इनफैक्ट ये भी बात हुई कि 2014 से बनाई जाए, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं आईजीआई से बनाई जाए। तो क्या पहले तो जेआईटी कोई बनेगी इस मुल्क में और उसका कोई नतीजा आएगा आवाम के सामने, ये बता दें। और दूसरी बात, ये जो बैकडोर रवाबित की बात हो रही, जिसका कल एक अंदाज से सवाल भी पूछा गया और डीजी आईएसपीआर ने कैटेगोरिकली ये बात कही कि अगर बातचीत होनी है तो हुकूमत के दरमियान होनी है, सियासी जमातों के दरमियान होनी है। तो क्या इस वक्त आपकी सियासी जमात या आपकी हुकूमत तहरीक इंसाफ से किसी भी तौर पे किसी राब्ते में है, कोई मामला हो रहा है? देखिए, बात यह है कि हमने तो पहली जो हुकूमत आई तो उस टाइम शहबाज साहब ने खुद इन्हीं की कहा कि आप आए हमारे से बैठ के बात करें ना। हम तो हर टाइम इन्हीं की बात करने के लिए, इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, जो अवाम ये अवाम पर जो गुजर रही है अभी जो ना। दूसरे नंबर पे ये होता है कि मैं तो खुद ये कहता हूँ जुडिशनल कमीशन एक बनाया जाए और खुले जिस तरह चीफ जस्टिस साहब आज समाप्त करते हैं ना प्रोग्राम की, ये पूरे केस जो है ना अवाम के सामने लाया जाए जो ना सारा, तमाम वो उन किरदारों को दंगा किया जाए कि जिन लोगों ने हमला कराया है। और अभी वो बिल्कुल अवाम के सामने आ चुके हैं। मुझे बताएं हसाम न्याजी कौन था? डॉक्टर राशिदा ले लें, जो इन्हीं तीन के मेन जो लोग थे। और उससे पहले आप देखें कि जो कुछ वहां नहर के ऊपर होता रहा, अपना पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई जाती रही, पुलिस वालों को मारा जाता रहा, तो वो सही काम था। मुझे ये तो वो अगर उस टाइम इन्हें कंट्रोल कर लिया जाता तो 9 मई का वाकया ना होता जो ना ये उस टाइम। लेकिन अखलाक साहब आगे बढ़ते हैं ना, अब क्या डायलॉग का कोई रास्ता है, कोई बातचीत का रास्ता है? क्योंकि ये जो तासुब था कि कहीं ना कहीं इदारे से बात हो रही है, वो तासुब तो खत्म हो गया। नहीं मैं वही बता रहा हूँ, या तो सजा दे दें, जिसका मुतालबा तहरीक इंसाफ करिए, ये कैसे चलाया जाए? नहीं मुनीर भाई, बात ये है कि इस टाइम तहरीक इंसाफ के अंदर 3 ग्रुप हैं। हाँ, एक ग्रुप कहता है जी मेरी बानी पीटीआई से ये बात हुई है, एक कहता है मेरी बानी पीटीआई से ये बात हुई है, और एक ऐसा ग्रुप है जो चाहता है कि बानी पीटीआई जो है जेल में और हम मजे करते रहे यहाँ पे ना। सही मतलब है कि अब इन्हें जो है ना कम से कम एक वज़ीर आला कहता है कि मैं चढ़ाई करूंगा, इस्लामाबाद में कब्जा कर लूंगा। तो यार ये नहीं होता पाकिस्तानी कौम के। सर उनके वर्जन अगर गलत हैं तो आप तो हुकूमत है ना, आपको ऊपर कौन सी पाबंदी है? आप चाहें तो डायरेक्ट खान साहब से गुफ्तगू कर सकते हैं, आप चाहें तो वो जो कमेटी बनाते हैं उनसे बात की जा सकती है। मुनीर भाई, सेनेट के अंदर मुझे बताएं इरफान सदीकी साहब ने क्या कहा वहां पे? यही कहा ना कि हम हाथ बढ़ाते हैं, अगर आप मौलाना साहब से बात कर सकते हैं, आप अशद जई साहब से बात कर सकते हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं बात कर सकते? आप इस मुल्क के लिए बात करें ना। अच्छा, एक चीज प्रिसाइसली बता दें, क्या ये 9 मई के ऊपर महज सियासत होगी या इससे आगे बढ़ेगा? क्योंकि मुल्क इस चीज का मुतामिल तो नहीं हो सकता। नहीं, मैं देखें बात सुने, अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस टाइम जिस तरह महंगाई कम हो रही है और चीजें अपनी जगह सर, गंदम का स्कैंडल आ चुका है, इसको भी इजाफा कर दें। 15 करोड़ ऐड के लिए दिया था वो भी बता दे, उसके ऊपर ही नैप का करे ना 15 करोड़ रुपया, करे ना जो हमारी मरियम साहिबा ने जो काम किया है, करे ना, इंक्वायरी करवाए गंदम का करवाए। अखलाक साहब आप मुकम्मल कर जी अखलाक साहब। नहीं इंशाल्लाह जो इंक्वायरी होगी और जल्द ये सामने तमाम किरदार सामने आएंगे ये, और जो लोग आज ये बातें करते जी वो लेकर आए अपना सामने और क्या लेकर आए रोजाना। अखलाक साहब एक चीज बता दें, अब एक तरीके से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना एक जिम्मेदारी शायद नून लीग पे आ चुकी है जो हुक्मरान जमात है। जुडिशियल कमीशन बनाने की जो बात कल कही गई या डायलॉग्स की जो बात कही गई, ये दोनों अब बार आपके ऊपर है कि ये मामला अब आप शुरू करते हैं या नहीं करते। क्योंकि देखिए रियासतें ना बदला नहीं लिया करती, रियासतें मामलात को चलाया करती हैं, हल किया करती हैं, और अपने लोगों से तो वैसे ही बदला नहीं किया जा सकता ना। या तो आप कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है ही नहीं, हाँ, तो या फिर सर्टिफिकेट दे दिया जाए। नहीं आप हम तो बार बार कह रहे हैं कि डायलॉग करें, आप बैठे हमारे साथ, हम तो बार बार कह रहे हैं नवाजी साहब खुद ही जवाब दे दिया अपनी बात। वो वाइस शख्स थे जब इमरान खान नीचे गिरे तो उनके गए, ये मतलब कि और किस तरह से बात की जाए। अच्छा, एक जेस्चर के तौर पे अखलाक साहब, मैं जस्ट फॉर द जेस्चर, जो खवातीन 9 मई के मामलात में गिरफ्तार हैं और कई महीनों से गिरफ्तार है, कम से कम उनको तो रिलीज किया जा सकता है।
नहीं देखिए, उनके ऊपर अदालतों के केस है, मैं उस पर बात नहीं ओह। करूँगा। बात ये है कि मुझे बताएं, वो उठते ही कहते हैं कि एमक्यू से बात नहीं होगी, नून लीग से बात नहीं होगी। सही। भाई क्या ये पाकिस्तान के अंदर इन्हें वोट नहीं पड़े? या ये इन्हें राइटली सो ये एटीट्यूड तहरीक इंसाफ को चेंज करना पड़ेगा। मैं खुद इस बात को एग्री करता हूं। नहीं, अभी तक जो ना मैं कहता हूँ कि ये जो असाइज दी हुई ना अपना खान साहब को, या असाइज इनसे वापस ले, उसी तरह से डाला गया जिस तरह मरियम नवाज को डाला गया था, जिस तरह से नवाज शरीफ को डाला गया था। चलिए, पता सारा जो ना वहाँ पे। अखलाक साहब, मैं हारून साहब का जवाब ले लूं, फिर ब्रेक पे जाएं। हारून साहब, आप कुछ भी देखिए कोई क्ली नहीं, देखिए आपने इतनी सारी बातें की है, मुझे आप टाइम दे प्लीज। जी। नवाज शरीफ है ना, उनके पास कोई लिस्टें नहीं बनती थी, वो अपनी मर्जी की लिस्टें देते थे, अपनी मर्जी के उनको कहता था आगे उनको अपनी मर्जी। नहीं, ये झूठ बोल रहे ना, ये झूठे हैं, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं करते। डायलॉग किसके साथ करे? जो 33 सीटें जीत के आया है, 45 फॉर्म 45 के ऊपर बात करो ना आप, क्यों नहीं करते हो? सनम जावेद, क्या मूव फॉरवर्ड? सनम जावेद ने ना लाहौर के अंदर बम ब्लास्ट किया और उसके बाद मियांवाली जाकर उधर बम मार दिया, एक मिनट के बाद हवा में उड़ के चली गई। क्या बात कर रहे हैं आप? ये केस बना के 15 दिन का जुडिशियल रिमांड, अभी रिमांड दे दिया, अभी रिसेंटली 20 केसेस में अब डाला हुआ था, सारे केस में जमानत हो गई, फिर उससे बाहर आई, फिर 15 दिन का देखिए जी मियांवाली के अंदर उन्होंने बम धमाका किया। अरे खुदा का खौफ करो, जुल्म की इंतहा कर दी है। यास्मीन राशिद के बारे में बार बार कहते, हाफ वीडियो चलाई है यास्मीन राशिद की। यास्मीन राशिद का वो वर्जन दिखा रहे हैं कि चलो कोर कमांडर हाउस के सामने जाकर खड़े रहो, और भाई का उससे यास्मीन राशिद ने ये कहा क्या कोर कमांडर के ऊपर अटैक करो? अरे ऐसी बातें नहीं, ये तो मैं ये मेरे जुमले को मैं एडिट कर लो, आप एक पोर्शन को लगा दो, दूसरे पोर्शन से मिला दो, मैं कर देता हूं। ना एक दूसरी बात, वो हम टोला है सर, मुझे हम ब्रेक टोला लेना है, जा रहा है। हम शादी अखलाक साहब, जमात है। एक चीज ऐड कर दें। अखलाक साहब, एक चीज, क्या यहां पे कल 9 में है, डेफिनेटली कल सियासी मामला अपने उरूज पे तो होंगे, लेकिन कोई वे आउट देखिए, गवर्नमेंट आपकी है, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हुकूमत पे है, रियासत पे है कि इन मामला को सेटल किया जाए। कुछ होता हुआ नजर आ गया, या मामला ऐसे करें कि 9 में के मामला है, जो भी सजा दें, इसको खत्म करें? नहीं, मेरी बात सुने, इनसे ये पूछिएगा कि मैंने कराची के अंदर जो एटीसी कोर्ट्स हैं, उसमें से जो बेगुनाह लोग थे पीटीआई के, जो थानों में बंद थे, मैंने छुड़वाया। सर आई एग्री, मैं ये बात का मैं खुद एतराफ करता हूं, मैं इस पे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। सनम जावेद को भी छुड़वा दिया, सनम जावेद को छुड़वा दिया, लेकिन बड़े मुझे जी इन्हें कहना मालूमात ले ले वहां पे जो मुतलका पीटीआई के लोग हैं, मैं नाम। अरे तो वो तो बेचारे रोड पे खड़े, बहुत सारे लोग तो रोड के ऊपर खड़े हुए थे, उनको भी पकड़ के बंद कर दिया। जी 10,000 लोगों को पकड़ा है, 10,000 लोगों को। अखलाक साहब प्लीज कंप्लीट करें। जी अखलाक साहब। नहीं, मैं कहता हूँ, मैं नाम बता देता हूँ, ये मैं अभी कराची आऊंगा, मैं इनके साथ बैठ जाता हूँ, अब उनसे पूछें कि मैं गया नहीं गया, मुझे लोग। बट आप खुद कह रहे हैं कि होना चाहिए ना मामला, ऐसे ही सेटल होगा ना, मतलब ये लफ्जी जंग से तो नहीं होने वाला ना मामला हल। ये वहीं तक खड़े हुए शोर बचाने पे, हर चीज पूछ रहे, भाई पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान हमारा है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के लिए बैठ नहीं चाहते आप। सर ठीक है, आप हाथ बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट हाथ बढ़ा रही है, और उम्मीद की जा सकती है इसके ऊपर काम होगा। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। अगला साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक का लौटेंगे तो जरा मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का जरूरत है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते, जरा बात हो रही है कि 9 मई का जो मामला है वो आखिर अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा। कहीं ना कहीं तो मामले को सेटल होना है। हुकूमत ऐसे नहीं चलती, रियासत ऐसे नहीं चलती, मुल्क ऐसे नहीं चला करते। जो मुर्द इल्जाम है, जो यकीनी तौर पे जिस तमाम तक घिनौने काम में मुलव्वस है, उसको सजा देनी चाहिए और जल्द अज जल्द देनी चाहिए। अगर उसको बरवक्त सजा नहीं दी जाती तो ये कौम के साथ दुश्मनी है, ये मुल्क के साथ दुश्मनी है। और अगर कोई एक ऐसा शख्स है जो कि
शायद मुलविस नहीं है और वो इस वक्त भी जेल में है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं इंसाफ का सामान पैदा होना चाहिए। राव साहब, अखलाक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, नून लीग एक तरफ से कह रही है कि हम चाहते हैं डायलॉग करना, लेकिन नून लीग के कोई जेस्टर या कोई ऐसा अमल आपको नजर आया तकारीर के अलावा जिसमें आप कहें कि नहीं नून लीग संजीदा है, या नून लीग की सियासी मजबूरी या जरूरत भी है डायलॉग करना है, ये भी कहा जाता है? नून लीग में इस वक्त इन्होंने कहा कि कई ग्रुप काम कर, तो नून लीग में भी इस वक्त दो ग्रुप है, एक मजामती ग्रुप है, एक मफामती ग्रुप है। मफामती ग्रुप की इस वक्त हुकूमत है और मजामती ग्रुप इस वक्त चीन के दौरे से वापस आया है, जिसने पीछे 3 लोगों की ड्यूटी लगा रखी है। इसमें जावेद लतीफ साहब हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब, उनको इसी ड्यूटी में लगा रखा है कि आप जाके बानी पीटीआई को राजी करें कि किस तरीके से हमसे हाथ मिला लें। हाथ मिलाने की बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि जिस कदर आवाम के अंदर इस बढ़ते हुए सियासी तनाव के अंदर बानी पीटीआई से आवाम के अंदर मोहब्बत मौजूद है, उसको देखते उसका बरक्स नवाज शरीफ साहब को ही लोग उसका जिम्मेदार समझते हैं कि इसी शख्स की वजह से या इनके लोगों की वजह से ये जेल में मौजूद है। नून लीग एक ऐड आप ही की बात पे ऐड करता चलूं, हाँ, नून लीग का एक मौकफ ये भी है कि जिस अंदाज से खान साहब बोला, आज अगर मियां साहब भी सच कहने लग जाए ना तो मियां साहब की मकबूलियत भी फिर बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो रियासती मामलात को खराब नहीं इसका तरीकाकार क्या है, कुछ लोग कुछ दो के मामलात पर ही बात हल होगी। ये चाहते हैं कि इनको भी कहीं से पैगाम आया है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ नुकात उठाने खुद ही फरमाया था कि क्या फौज का बंदा खुद आके कहेगा मुझसे मफामत कर लो, बीच के लोग राह निकालते हैं, जब गवर्नमेंट का काम, राह निकालते। अब नवाज शरीफ साहब को भी इसी चीज का पैगाम है ना, अगर वो रास्ते में हाथ मिलाता नवाज शरीफ, उसका जाती फायदा, इमरान खान को उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा, ये फायदा नवाज शरीफ को होगा। उसमें आवाम की जो नफरत और तनाव है उसकी निस्बत कम होगी कि चलो खान साहब ने माफ कर दिया तो हम भी इस तरफ आ जाए। वरना उन्होंने आम ज़मीनी इंतखाबात में आप देखें, आज हमला हुआ तो कल इन्होंने कितनी सारी लिस्टें गिनवा दी कि फला जगह पर हमला किया तो यहां से हम इतने वोटों से जीते। तो ये सारी सूरत हाल है कि ये एक, इस पर हम खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत के बात करें तो आप जिसको मिस्टर 10% कहते हैं तो सदर बन गया, ये तो एहसास का कहा जा सकता है। ये हमारी पब्लिक है, ये हमारी आवाम है, ये एहसास के ऊपर भी लोगों को देख लेती है। वरना अगर आप ये देखें कि आप ये कहें कि इस वक्त आपकी कौम मुत्तहिद है, अगर आपकी पार्टी मुत्तहिद है तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। एक चीज ऐड कर दें इमरान साहब, ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोनों ही अतराफ के लोगों के लिए एक पैगाम थी कि मामला अगर सेटल करना है तो आप दोनों को करना है। जी बिल्कुल, एक तरफा प्रेस बिल्कुल दोनों कहीं ना कहीं इसको अपनी अपनी तरफ से क्लेम कर रहे हैं। मैं समझता हूं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं इस बात में मानता हूं। इसकी वजह बुनियादी क्या है? मौजूदा गवर्नमेंट से हमारी फौज माशी सूरत हाल, दूसरे इखलाक साहब कह रहे हैं कि फला चीज बेहतर हो रही है, फला चीजों में ये कुछ बेहतरी नहीं आ रही, आवाम रो रही है सर पकड़ के। तो लिहाजा दोनों को ही बताया जा रहा है, उधर भी पैगाम देकर मौजूदा गवर्नमेंट को ये बताया जा रहा है कि देखो अभी तो मैंने थोड़ी सी घुटन कमरा खोला है, अगर आप चाहें तो मैं छत भी उठा सकता हूं, दरवाजा भी खोल सकता हूं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर आप हमारे मामलात के मुताबिक चलते हैं तो ये मजीद घुटन भी पैदा की जा सकती है। तो मैं एक बात को समझता हूं कि अगर खान साहब ये समझते हैं कि वो फौज से टकरा कर या इदारों से टकरा कर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे तो आज तक तो कोई नहीं ये कर सकता। मुमकिन भी नहीं। लचक का मुजाहरा अफाम और तफहीम के साथ चलना ये हमारा और ये सियासी बसीरत का भी तकाज़ा है कि दोनों सियासी जमातों को, सारी सियासी जमातों को इसका ये तो हर किसी को सोचना। रिजवान शाह साहब हमारे ज्वाइन कर सकते। शाह साहब, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर मैं देखूं कि फर्स्ट इंप्रेशन फॉर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर तहरीक इंसाफ का एक रद्द अमल आया, वो भी आपने देखा और हमने भी देखा, और कल 9 में फिर से एक अंदाज से उसमें रैलीज भी होंगी, जलसे भी होंगे, और इनफैक्ट अभी भी कुछ इतलात हैं कि लाहौर में या पंजाब के कुछ इलाकों में कुछ कशीदगी हुई है, कहीं वकलाओं के साथ कुछ इस तरह के मामलात हुए मजामती तौर पर। क्या अपेरेंटली देखा जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, क्योंकि मंजरनामा तब्दील हुआ, कल तक ये तासुर था कि शायद मामलात बेहतर हो रहे हैं, अब नहीं लग रहा कि मामलात बेहतर हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम को। वालेकुम सलाम। मुनीर साहब, बात ये है कि आप जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अपनी जगह पे थी, जाहिर बात है उसका रद्द अमल भी आना था, लेकिन हमें इसके पिछले पस मंजर को भी तो देख लेना चाहिए। जी ठीक है, पिछले पस मंजर को भी देखें। अभी मेरे भाई बैठकर इधर बात कर रहे थे कि हुकूमत बन गई। भाई हुकूमत कौन सी बन गई? कौन सा सियासी इस्तेकाम है, कौन सा माशी इस्तेकाम है?
चीजों को आगे लेकर जाए ना। आप एक ही जगह पर अगर जामत कर देंगे निजाम को, एक ही जगह पे आप उसको जम्मूत का शिकार कर देंगे, तो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी? ये सियासी गैर सियासी, अभी आप हुकूमत कर रहे हैं भाई। हुकूमत कौन थी? फार्म 47 वाली हुकूमत से बात करेंगे, ठीक है, जो अवाम का मैंडेट जो है उसको ओवरलैप करके इक्तदार में लाई गई है, उससे बात करेंगे तो कोई तो आगे बढ़ेगा ना। किसी को तो बात करनी है आगे, क्योंकि पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान का सवाल है। लेकिन शाह साहब, कल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो थी ना कि जेआईटी बननी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मामलात को देखा जाना चाहिए, सियासी जमातों को आपस में बात करनी चाहिए, तो पैगाम था, तो क्लियर मैसेजिंग थी। नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। देखें, देखिए बात यह है कि 9 मई की जुडिशियल तहकीकात होनी चाहिए। इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ये इसकी। फिर 2014 की भी होनी चाहिए। नहीं, मैं वो भी तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मेरी बात ये भी तो सुन लें। 9 मई से पहले जो पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के कारकुनों पे जो क्रैकडाउन हुआ है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, उसकी भी तो तहकीकात कर लें। वो क्या था, सारे मामलात की तहकीकात कर लें, फिर पीछे जाते जाएं। जब आप भुट्टो साहब की भी तहकीकात कर सकते हैं तो फिर आ जाएं, फिर आप सारों की तहकीकात करें। फिर उसके अलावा आप वो तहकीकात भी करें कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सियासी जमात ने चढ़ाई कर दी थी, तो सारी तहकीकात कर लें और भाई पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। क्यों एक ही पॉइंट पर, क्यों एक ही जो है ना आप जमात के ऊपर सोच रहे हैं? आप पाकिस्तान का सोचें। साजिद, कैसे आगे जाएगा ये बताएं ना। आप कह रहे हैं आगे लेके जाएं, एक तरफ अगर इंक्वायरी है तो मतलब आगे नहीं जा सकता। आगे जाना है तो ये सारी बातों को फिर पसे पर्दा डालना होगा। पसे पर्दा डालने की एक शर्त यह भी है कि आम माफी मांगी जाए, पब्लिकली माफी मांगी जाए। ये होता नजर आ रहा है आपको? भाई पहले तो माफी उस चीज की मांगी जाए जिस चीज को तहकीकात से, जुडिशियल कमीशन से सामने आ जाए तहकीकात। आप मुझे ये तो बताए ना कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी की मिसाल ले लें, 4 शहरों के अंदर वो एक ही टाइम में मौजूद थे, वकूए के मुताबिक, एफआईआर के मुताबिक। इसी तरह कई खवातीन हैं जो 3-3, 4-4 जगहों पे एक साथ मौजूद थी। तो मतलब चीजें जिस वक्त ट्रांसपेरेंट नजर नहीं आती तो उसके अंदर फिर अंदेशे होते हैं, उसके अंदर फिर जो है वो एक तशवीश का इजहार किया जाता है। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे हारून साहब को ऐड करना। हारून साहब, एट द एंड जमात का बताऊं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने ना एक थोड़ा सा माहौल है ना सही हो रहा था और खराब कर दिया इन्होंने मेरे हिसाब से। देखिए, ये जो नून लीग वाले कह रहे थे ना कि नहीं रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए सुन ले, मैं आपको बताऊं। एक है ना, एक मेरी आपके दरमियान को एक गर्मा गर्मी हो गई है, तो उसमें ना दोनों को कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स करने चाहिए जिससे लगे कि जी वो बात उस दिन के लिए थी, खत्म हो गई। बात सुने, मैं आपको बताऊं कि पीटीआई ने किया, पीटीआई ने तो किया ना, थोड़ा टाइम दीजिएगा सर, बिल्कुल पीटीआई ने तो किया ना। पीटीआई ने क्यों नहीं किया? मैं आपको पीटीआई देखो, आज भी हर रोज आप हमें दबाएंगे, हर रोज आप हमें सप्रेस करेंगे। हमारे हलीम आदिल शेख के ऊपर 22 मुकदमात हैं, 22 मुकदमात। चले कुछ के अंदर फारिग हो गए हैं, 29, यू आर राइट, 29 मुकदमात है। अब असल में ना रोज एक आध बढ़ जाता है, हमें खुद भी नहीं पता होता कि डेटा अब और आगे चला गया। सो थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। 29 मुकदमात है, एटीसी कोड, फलां कोड। आप बताओ कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर है ना एक मुकदमा मैंने कभी किसी के ऊपर कर दिया था तो मेरी जिंदगी हराम हो गई थी 3 साल तक, क्योंकि वो 8 बजे बुला लेते थे और मैं बेरिया टाउन से 8 बजे जाने में बंदा ही खत्म हो जाता है। 22 या 29 मुकदमात को बंदा फेस करेगा तो किस काम का रहेगा? आप एक बताओ यार, कितने ऐसे लोग हैं। मैं अभी पिछले दिनों हमने 2 ऐसे लोगों को छुड़ाया, बेचारे वो उसका कहीं नाम नहीं था, वो पीटीआई के वर्कर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, उस इलाके में भी नहीं थे, ऐसे ही पुलिस लेके चले गए। 6 महीने रहकर आए, 6 महीने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। यार क्या बात कर रहे हैं। और जब हम लोगों की ना दास्तानें सुनते हैं, हथकड़ी पहनाई हुई है, टेररिस्ट के साथ भी ऐसा नहीं हो, हथकड़ी पहनाई है, खाना रखा, बोला खाना हथकड़ी पहन के खा लो। ये पुलिस वालों ने इस तरह शुरू किया।
एक खातून ने कहा कि मेरे बेटा है ना, वो कहीं से जियो फेंसिंग में उसका नाम आ गया, वो तो चला है सोशल मीडिया पे, उसको आप डिनाई कर दे। उसके बेटे को उठा के लेकर गए, उसके बेटे को जब छोड़ा गया काफी महीनों के बाद, तो उसका बेटा ना साइकोलॉजिकल केस बन गया था। पता चला इसके बेटे ने अपनी मां को बताया कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो रेप हुआ। और सर बात बड़ी बड़ी दुख की दास्तान है। और मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा। चले अभी मैं आपको अभी कुछ जो बात मैं आपको बता देता हूं। सर खुदा है आप, क्या आप खुदा सर वेब? अच्छा कल 9 मई को क्या अल्लाह के पास सुने, मैं आपको बताऊं, सारी जिंदगी का गुनाहगार हो ना, सारी जिंदगी का गुनाहगार, एक दफा माफी मांग लेना, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। सर ये दुनिया का कानून अलग है ना दुनिया सर, ये का- तो भाई आप फिरौन तो नहीं बनो, फिर आप तो कुरान की आयतें सुनाते हो भाई, तो फिर आप कुरान की आयतें नहीं सुनाओ। कुरान कहता है कि जुल्म है ना, जुल्म का बदला सिर्फ अल्लाह कल 9 मई को क्या चुकाएगा। करने जा रही है तहरीक इंसाफ? क्या प्लान है कल? आपको लगता है कि आप लोग की रैलीज नहीं निकालने, अरे ना कोई, देखें मैंने आपको कहा ना, रिकंसिलेशन ये होती कि हमारे दफ्तर खोलने दिया जाता, हमें रिलीज करने दिया जाता, हमें जलसा करने दिया जाता, ना हमें कोई रैली करने आप दिया। जलसा करेंगे, आपकी नहीं, नहीं। लेजा वो होगा जो नहीं होना चाहिए। क्या कुछ भी नहीं आप होगा। 9 में दोहरा देंगे। कराची का जलसा हमने अप्लाई किया, 28 ऑफिशियल हमने मांगी। इससे पहले जमात इस्लामी ने भी जलसा कर लिया, MQM ने भी कर लिया, फिर फजल रहमान साहब भी आ गए। उनको लास्ट इजाजत ईयर नहीं दी गई। नहीं, तो जलसा कैसे कर लिया? अच्छा उनको किसी को रोका? हमारे को तो जगह जगह मैं एक मैं रैली, इसका तरीका बता नहीं नहीं नहीं, हम एक रैली लेकर गए। मुझे बता दें 9 मई को कल करने क्या जा रहे हैं? नहीं ये बता नहीं, दें। मतलब कल तो- कुछ नहीं हो रहा इसका नहीं, मतलब ना? क्यों नहीं होगा? हमारे 24 हमारे शोधा है, हम उनके लिए कुरान खानी करेंगे। हम जगह जगह स्पॉट्स हमारे हैं, हम वहाँ पर हम अपने फ्लैग्स को होइस्ट करेंगे, सारी जगह हमारे अपने झंडे लहराएंगे, जगह जगह हमारी खवातीन कुरान खानियाँ करेंगी, शोधा के लिए दुआएं करेंगी। पब्लिक में आके गैदरिंग्स नहीं हो रही ना कल? नहीं, बड़े obvious- पैमाने पे नहीं हो रही। बड़े पैमाने पे Pockets में हो जाएंगी। पॉकेट्स में हो जाएंगी, पब्लिक राव साहब आप ऐड कर रहे थे। सर देखिए, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि फिर वही बात है कि लचक का मुजाहिरा करें। आप तो कह रहे हैं कि भाई कल 9 मई है, 2 दिन पहले अगर हम बात करें तो वो जो अमेरिकी सफीर से मुलाकात की, पहले तो मैं कहूंगा ये अपने बयानिए पे कायम नहीं है। डोनाल्डो से मुलाकात हुई। PTI अपने बयानिए पे कायम नहीं है। डोनाल्डो शाह साहब आप सुनिएगा, ये जवाब ये इस पे मैं आपसे भी ज्यादा तफसील लूंगा। मुलाकात की उससे, तो उसमें क्या किया? वही रोना धोना कि फौज ने हमारे साथ ये कर दिया, इलेक्शन के बारे में बताया। कहाँ है? इतना कहाँ है? रोना धोना नहीं, और नहीं, इतने- कहाँ है? सर, सर, कहाँ है? सर, कहाँ है? सर, कहाँ है? मुल्क कहाँ है? का Prove it, prove it, कहाँ रोना वहाँ धोना? पर भी क्या नहीं, जरूरत prove it थी? ना, IMF prove it। के से- कोई आपके कहने पास- की- नहीं, नहीं, कोई सर, आप- एक मिनट, मैंने आपको टाइम दिया सर। नहीं, आपको देखिए टाइम सर, दिया। आप गलत बयानी तो नहीं कर रहे सर, टाइम मेरे दिया। भाई, आप गलत बयानी तो नहीं कर नहीं, रहे। मैंने नहीं करना। कोई आपको स्टेटमेंट दे दो, आपको स्टेटमेंट दे दो। नहीं, वो अगर- नहीं, सर, एक मिनट, मैं सर, गलत बयानी तो ना गलत करें, बयानी ना क्या करें। है? सर वो गलत आप है। कह रहे हैं, सर मैं अभी साबित आप कर रहा हूँ कहते हैं वो मिला, सर, हम मैं कहते हैं साबित मिले। कर रहा हूँ। आप सर मैं साबित मुझे करूंगा। उनका आप स्टेटमेंट मुझे पूरा टाइम तो होना दे है। रहा। मैं आपको पूरा मौका सर दूंगा। टाइम देना, मैं साबित सर, कर रहा आप हूं। पूरा देखिए टाइम ना, कोई- बयानिए की बात कर रहा हूँ। अमेरिकी सफीर के सामने आपने कल ये तो बात, उससे मिलना जुर्म था। अफवाज पाकिस्तान, मुल्की मईशत और तबाही और इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात की गई मौजूदा सूरत हाल पर। अच्छा, बात यह थी कि आपके कायद ने एक जलसे में साइफर लहराकर जब अमेरिका पर इल्जाम लगाया था, उसका नाम तो उसी से बातचीत करने की क्या जरूरत थी? अपने बयानिए पे कायम रहे आप। समझ रहे हैं? यह जरूरत है कि अमेरिका के बगैर मिले बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकते, तो लिहाजा आपने भी मान लिया, तस्लीम कर लिया इसको कि अमेरिका की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और खास तौर पर उस शख्स से मिलना, इसके बारे में आपके इस तरह के अल्फाज ऐसे ऐसे रिमार्क्स हो तो आप भी अपने कायम। अच्छा सर, अच्छा फिर मैं इनको टाइम देता हूं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि इस वक्त पार्टी पर किन लोगों का कब्जा है? या तो वकीलों के कब्जे में है, या फिर वो पर मार रहे हैं जो इसके तहरीक इंसाफ के बनाने वाले थे, ये वकीलों के कब्जे में आ चुकी है। आज तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उठाकर देख लें आप, एक वो छोटे से ओहदे के लिए लड़ते रहे हैं ये। तो मकसद ये कहने का अकाउंट्स कि कमेटी के PTI मामले को बड़ा खुद- मसला हुआ। अच्छा, ये भी नहीं समझ में आ रही कि मैं कहता हूं नून लीग में 2 ग्रुप है, तो ये भी तो नहीं समझ में आ रही कि नून लीग वाले हाथ किससे मिलाए जाके? तो वो तो जाके हाथ मिला सकते उम्र हैं। उम्र उनके पास की access है। जरूरत थी उनको उम्र- access- अच्छा, लेकिन मुझे सर, लतीफ इस- खोसा के जरिए राणा सनाउल्लाह ने पैगाम भेजा, और लतीफ खोसा ने फिर पैगामात को इस तरह उड़ाया कि 1.5-2 महीने तक ये कहते रहे कि अगले महीने, इस महीने खुशखबरी वो बाहर आ रहे जी। हैं। तो सर उसमें क्या था कि उसको बताया जा रहा था कि आप इतने सा काम करें कि इलेक्शन को कबूल कर ले, 5 साल तक खामोश रहे। ये भी कोई सियासी जमात नहीं मानेगी, ये भी उन्होंने सही कहा। और भी बहुत सारे बेशुमार ऐसे- मुझे ये वाले मामले में ये जरा शाह साहब से मुझे रहने दें। शाह साहब, या। आप इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी गहरी नजर रखते हैं। ये जो तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई अमेरिकी सफीर से, इसकी क्या कहानी क्या है, हकीकत क्या है जरा?
भाई मेरे भाई तो इस तरह कह रहे हैं जिस तरह ये पहली एक सियासी जमात है जिसकी अमेरिका वालों से मुलाकात हुई। सर पर ये वो सियासी जमात है मैंने बयानिया की जिसको बात की है, एक मिनट, इस और बयानिया की एक बात की, ऐसी कोई बात भाई नहीं। मुझे आप बोलने देना, आपने बोल दिया, मुझे आप जवाब जवाब देना। दे दें सर, जवाब दें। ठीक है ना, पहले तो मुझे ये बता दें कि भाई आप बयानिया की बात कर रहे हैं तो इसराइल को तो पाकिस्तान मानता नहीं है, इसराइल के लिए तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जाना भी मन है। फिर किन सियासी जमातों के दौर में इसराइल वापस चले गए हमारे? सर लेकिन शाह साहब, टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक वन राइट। ये बात तो कहीं ना कहीं है ना कि तहरीक इंसाफ, देखिए बयानिया के लिहाज से मैंने बाकी जमातों की तारीफ तो नहीं की, तारीफ नहीं की है मैंने। नहीं मेरी बात का जवाब सुन लें, ठीक है ना, मेरा जवाब सुन लें आप इनकी बात का। जी ठीक है सर, आप बात करें। बात ये है कि क्या ये कह रहे हैं कि अमेरिकी सफीर से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले जाकर मिले या अमेरिकी सफीर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों से मिला? सर बात दोनों एक ही है ना। नहीं कहां जहां मर्जी नहीं, आप इनकार कर दे, आप इनकार कर नहीं मिल सकते, आपने इनकार किया। रिजवान भाई वेरी गुड पॉइंट रिजवान भाई, सर इनकार कर देते, मैं नहीं मिलना चाहता। वेरी गुड मेरी पॉइंट। बात सुने, आप कैसे इनकार कर देते हैं? कैसे इनकार कर देते हैं? सबको पता है बादशाह है, सबको पता है। बादशाह तस्लीम कर लिया सर। नहीं बादशाह यार, मेरी बादशाह बात तस्लीम सुनिए। कर लिया। शाह साहब आप बोलने का मौका नहीं शाह साहब आप बोले प्लीज सर। आप मुझे बोलने का सर आप मौका बोले, दे सर रहे आप हैं, बोले, आप बोल लिया। नहीं आप बोले, ऐड कर सर। भाई ये जो बोल रहे हैं ना कि क्यों मिले, तो भाई मैं ऐसी 100 मुलाकातें बता दूंगा जो बनती नहीं थी, लेकिन बाकी सारी जमातें मिली इसलिए मिलती हैं। सर एग्रीड, शाह साहब एग्रीड, मिलते हैं। शाह साहब एग्रीड। मेरी बात सुन लें, छोटे से टेक्निकल मसला है सर यहाँ पे। शाह साहब एक टेक्निकल इशू है ना, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए मिले होंगे, ठीक है, बात की होगी। शाह साहब एक अमेरिका टेक्निकल के इशू है कि वो है। शख्स जिसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसने पाकिस्तान को धमकी दी, पाकिस्तान के वजीर आजम को धमकी दी, आपके सरबराह को धमकी नहीं दी, आपके बकौल एक पाकिस्तान के वजीर आजम को धमकी थी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक साजिश की या मुदाखलत की, जिसको आप कहते रहे, मतलब तहरीक इंसाफ कहते रहे, और उसी शख्स से फिर बाद में आप मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अमेरिकी सफीर से मिल रहे थे, लेकिन डोनाल्ड लू से ही मिलना था, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। डोनाल्ड लू से मुलाकात की है उन्होंने? सर नहीं, वो दोनों फर्क नहीं है, दोनों फर्क है ना। वो डॉलर लू है, ये लू है, नहीं है, ये दोनों अलग है, दोनों अलग है भाई। क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर, अजीब किस्म की बात कर रहे हैं। नहीं आपको सर, कुछ नहीं है डायनामिक्स का। सर बात अमेरिकी सफीर की बात हो रही है सर, बात डोनाल्ड ब्लूम की बात हो रही है। नहीं सर, बात ये नहीं हो रही, अमेरिकी सफीर की बात हो रही है। वहां आप शख्स को ना देखें ना, वो जो औहदे पे उस औहदे पे शख्स है उसको देखेंगे ना। मेरी बात सुने, जिस वक्त मुल्क इस वक्त जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है माशी और सियासी सूरत हाल पे, उस टाइम पे ये मुलाकात को मैं एक मुस्बत कदम ही कहूंगा, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं सर, अब मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। अभी तो ये बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी पीटीआई के साथ बैठना चाहिए। अभी अमेरिका के ऊपर इनको तहफुजात है कि उससे मुलाकात नहीं, लेकिन नहीं बैठना चाहिए। क्या सियासी समझ आई ना? कल जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा दो टोक बात कही गई कि अगर डायलॉग होना है या कोई मामला होना है तो सियासी जमातों के बीच में होना है, और बतौर हुकूमती जमात नून लीग के ऊपर ये काफी जिम्मेदारी भी है कि मुल्क में अगर कोई अफरा तफरी है तो उसको कंट्रोल करे। नून लीग को बात नहीं करनी चाहिए तहरीक इंसाफ से। सबसे पहली बात तो मेरी ये सुने, ये अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मुझे मौका नहीं दे रहे आप। सर आप बात ठीक है? सर आप बात अमेरिकी सफीर क्यों मिले हैं पीटीआई से, पीटीआई की क्यादत से क्यों मिले हैं? भाई किसको नहीं पता कि पाकिस्तान में इलेक्शन कौन जीता है? किसको नहीं पता कि 47 पे कौन खड़ा है, 45 पे कौन खड़ा है? सही, ठीक है, आप अवाम की जिसने नुमाइंदगी हासिल की है ना, उस जमात को आप किसी भी डिस्कशन से, किसी भी फोरम से आउट नहीं कर सकते भाई। सही, उसकी अहमियत रहेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि पीटीआई विनिंग पार्टी है, और अगर आप विनिंग पार्टी अगर मिल रही है तो कोई इसमें हर्ज की बात नहीं। विनिंग पार्टी या लूजर पार्टी की बात नहीं हो रही। एक
एक मेजॉरिटी बात हो रही है, पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके साथ मुशावरत होती रहती है। ये अभी मीडिया पे आ गई है तो इतनी उछल रही है, कितनी मुलाकातें जो मीडिया पे आती भी नहीं है। ठीक हो गया सर, पॉइंट टेकन। शाहरुख साहब आप ऐड करना ये दो अलग शख्सियात सर। एग्रीड सर, बात मनसब की हो रही है ना। नहीं, मैं दोनों अलग शख्सियात हैं सर पर मनसब आप कह रहे उसी शख्स से मिले, उस शख्स से तो नहीं मिले। मनसब के सर नहीं, मनसब भी नहीं, मनसब भी अलग है। वो पॉलिटिकल एडवाइस, वो एशिया पैसिफिक का हेड है और ये अमेरिकन सफीर सर, मान लिया। है। टू डिफरेंट कैटेगरी, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, एक ठीक बात मैं आपको बता देता हूं, ये आप जो कहते हैं किस बात का मैं जवाब दूं, अमेरिकन सफीर से मिलने की। देखिए मैं आपको पहली बात ये है कि अमेरिकन सफीर से हमने कोई दरख्वास्त नहीं की कि आप हमसे आके मिले। अमेरिकन है ना, देखिए आपको पता है इस वक्त जो स्टूडेंट्स की जो हमारा आपका डिस्कशन भी हुआ था कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल बाइडन उधर बहुत वीक हो गया है। बाइडन उधर वीक हो गया। दूसरा, उधर पाकिस्तानी बहुत बड़ा वोट है, बहुत बड़ा वोट है। पाकिस्तानी वोट चाहिए उसको। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वोट तो मिल नहीं सकता अगर हम इमरान खान के खिलाफ होंगे तो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन, एक रीजन। दूसरा रीजन, दे न्यू इट, जैसे रोज़े आया की तरह ये रोशन है कि यहां पर जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है वो डेट इज खान साहब की पार्टी है, पीटीआई की पार्टी है, हमारी पार्टी है। तीसरी बात, जो इलेक्शन जीता है ना वो खान साहब जीते हैं, 2/3 से जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर्म 45 लेकर आए, मुकाबला कर ले। अभी ये बताए कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 ट्रिब्यूनल अनाउंस कर दिए तो वो इलेक्शन कमीशन उसको अप्रूवल नहीं दे रहा है। आप बताए क्यों नहीं दे रहा है? लाए ना फॉर्म 45, वो सबके फॉर्म 45, उसने सारी 150 सीटों को मांग लिया फॉर्म 45 लाए। देखते हैं जो करेक्शन की, आपने को पता है, ये सबको पता है। पीपल आर नॉट फूल। क्या होने जा रहा है? क्या तहरीक इंसाफ देखिए मैं आपको बताऊं, जो आज से 2 दिन 3 दिन मैं बताऊं, दिस इज द आयरनी ऑफ पाकिस्तान के देखे एक इदारे को सियासत कहते कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर सियासी मामले में वो आते हैं। सर वो सवाल क्या है? अच्छा सुने, मैं आपको बताऊं, सवाल ये कि वो आए और उन्होंने आकर जो कुछ रिकंसिलेशन थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा था ना, उसमें फिर से आग भड़का दी, फिर से उसमें तेल छिड़क दिया गया। बात यह है कि जो अगर हम टोला हैं, हम दहशतगर्दों का टोला है, तो फिर हमसे तो बात ही नहीं हो सकती। मंजूर पशीन से बात हो सकती है, ठीक है ना, अल ज़ुल्फ़िकार तंजीम के जो उनसे बात हो सकती है, तालिबान से बात हो सकती है, खान से बात नहीं हो सकती। खान को पता है, खान ने तो 10 दफा कहा है, 100 दफा कहा है कि मैं बात उससे करूंगा जिसके पास पावर है। एक सवाल से बात नहीं करूंगा, मैं बात उससे करूंगा जिसके पास पावर है, जो बादशाह है, उससे बात करूंगा मैं। मुझे ये बता दें, डू यू थिंक आने वाले चंद महीनों में या चंद दिनों में तहरीक इंसाफ को इस माहौल को देखते हुए कोई रिलीफ मिलता है? अदालतों के जरिए नहीं, अदालतों के जरिए नहीं, आपको पता है किसी भी चीज को, देखिए 1 साल हो गया, किसी भी चीज को देखा, 2 साल से क्रैकडाउन हो रहा है, किसी भी चीज की है ना बेटरमेंट पे अगर जा रहे हो ना, तो उसके ना अगले सामने वाले के रिएक्शन देखे जाते हैं। 2 आदमी का झगड़ा हुआ ना, तो एक आदमी ने दूसरे आदमी की ज्यादती कर ली, तो जिसने ज्यादती की है वो कह रहा है मैं ज्यादती नहीं की, लेकिन उसकी ज्यादती पे एक आदमी ने एक थप्पड़ मारा। बात सुने, 2 आदमी का झगड़ा हुआ, एक आदमी ने थप्पड़ मार दिया, अब वो कहता है कि क्योंकि इसने थप्पड़ मारा था तो इसका मैंने ये बदला लिया। अब ज्यादती किधर हो गई है? सही, ज्यादती इधर से हो गई, आप बात समझ रहे। अब फॉरवर्ड किसको होना चाहिए, मूव फॉरवर्ड किसको करना चाहिए कि जिन लोगों को आपने पकड़ के बंद कर दिया है उनको रिलीफ दो, उनको छोड़ो। और हमने नाजायज पकड़ा, ये आपको भी पता है, अदालतों को भी पता है, सबको पता है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को भी पता है और सब ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी पता है, तो आप उनको रिलीफ दो। नजर नहीं आ रहा हमें रिलीफ, हमारे को रैली करने नहीं दिया जा रहा है, हमें आप कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स ले तो तहरीक इंसाफ भी तैयार है। ऑब्वियसली पहले तो आप शो तो करो कि जी हम है ना आपके साथ है ना बहुत अच्छे हैं, मेरे ख्याल से आप हमारे लोगों को रिलीज करें, आप हमें रैली करने की इजाजत दे, आप हमें जलसा करने की इजाजत दे, हमें आप है ना हमारे को सर्व करने के लिए वैलिड, मेरे ख्याल से वैलिड है। मेरे ख्याल से मफाहमत का तरीकाकार बिल्कुल ठीक है। ये पहले तो जो कम से कम लीडरशिप को तो चाहिए, उन लोगों को जो बेगुनाह है या गुनाहगार है, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको ड्राई क्लीन से निकाले जा रहे हैं तो इनको भी निकालें फिर, और फिर एक वो रास्ता पहल करें। आप अगर आपको जरूरत है, राना सनाउल्लाह इशारे दे रहा तो पहल करें, कुछ ऐसी चीज दिखाए जिससे मालूम हो कि आप संजीदा हैं। तो लिहाजा आप इनके सख्तियां खत्म करें और इनको जलसे जुलूसों की इनकी इजाजत मिलनी चाहिए। एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है। तो ये अगर होता है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लगता है
कहीं ना कहीं है ना, इसकी गुंजाइश तो पैदा हो सकती है। जी हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। शाह साहब प्लीज जरा कंप्लीट कीजिएगा, आपका स्पीकर आगे खुला है। शाह साहब, जी जी। शाह साहब आगे चल के क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पे बताएं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कहीं ना कहीं एक था कि शायद मामला सेटल हो सकता है या हो रहा है, बैकडोर पे कुछ हो रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन इनसाइट क्या है? और तज्जिया भी ऐड कर दें कि क्या अब भी कुछ मामला चल रहे हैं, और क्या आने वाले दिनों में जिस तरह की डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, क्या वो होती हुई नजर आएगी? तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बाहर आते हुए नजर आएंगे अदालतों से? देखें, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, हाफ तो ठीक है, ठीक है। पहली बात ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो या उसके जवाब हो, वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकालना है, और जो एक माशी तूफान पाकिस्तान के ऊपर खड़ा हुआ है, उस तूफान को जो है ना एनकाउंटर करना है। वो सबको यूनिटी दिखा के ही करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं इदारों को भी, कहीं ना कहीं अदालतों को भी, कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों को भी पाकिस्तान का सोचते हुए आगे कदम मुस्बत बढ़ाएं, बैठे और इस केओस से निकाले पाकिस्तान को। अब हम की सूरत हाल देखें आप। शाह साहब, एक चीज ऐड कर देंगे खाली कि अगर ये केसेस ऐसे ही चलते रहे, इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं होती, तो वक्त के साथ ये केसेस वीक हो जाएंगे, और जो इस वक्त हुकूमत का मौका है वो भी कमजोर हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए मुनीर साहब, बात पता क्या है? बात यह है कि मुझे जो सूरत हाल लग रही है ना, ये जून के अंदर ये सारे मामला मेरा ख्याल है किसी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। जून, और यानी कि बजट के मामला के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है। ये बजट के बाद ये मामला डिफरेंट आपको नजर आएंगे। बजट के बाद ये मामला डिफरेंट नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को एक लाइन के ऊपर लेकर आना है, एक जो है ना वो तरक्की की राह पे डालना है। ये जरूरी है, ये जरूरी है। का किरदार बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी को सबसे पहले रिहाई मिलेगी, एक इशारा होगा। सही, ये एक इशारा होगा आगे बढ़ने का। और ये नवाज शरीफ साहब या कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये भी अहकामात है, वो बराह रास्त बीच में नहीं आ सकते। सही। लिहाजा सियासी जमातों के जरिए, और सियासी जमातों का भी कसूर है, वो भाग भाग कर क्यों उनके पास जाते हैं, अपने मामला क्यों सुलझाने चाहिए। भाईजान, मुझे नहीं पता कि आप किसके तर्जुमान है, किसके तर्जुमान नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इस तरह कैसे कह सकते हैं कि फलाना पहले बाहर आ जाएगा, सर वो अपनी तज्जिया दे रहे हैं, सर प्रेडिक्शन दे रहे हैं। हारून साहब प्लीज, क्या किस बारे में बात? लास्ट कमेंट प्लीज। लग रहा है कोई बाहर आएगा कुछ जून में। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने यही कहा कि सामने वाले के एक्ट से पता चल जाता। सामने वाले का एक्ट ये था कि वो चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाह रहे थे। ये तो भला हो हमारे मंसूर अली शाह साहब का कि उन्होंने हेयरिंग करके सारे जितने भी थे ना 2/3 मेजोरिटी का तो कहानी खत्म कर दी, वरना तो बहुत मामला खराब हो गया। आगे ठीक है, तो सामने वाले का एक्ट अगर ऐसा है ना, तो वी आर नॉट फूल, वी नो के दे वांट टू क्रैश। नहीं, वी डोंट एक्सपेक्ट अंटिल एंड अनलेस। मैं ये जून की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मार्च के अंदर कुछ होगा, नेक्स्ट ईयर मार्च में। मेरी रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो विनिंग आप कह रहे हैं अमेरिकन, जब तक अमेरिकन नहीं चाहेंगे, थैंक यू सो मच। जब तक अमेरिकन नहीं चाहेंगे नहीं होगा। रिजवान शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल। राव इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये बात जरूरी है कि पाकिस्तान में जब भी ये सारी सूरत हाल होती है, जब भी इसके ऊपर बात होती है, तो सारे मामलात को, सारे हकायक को उस तनाजुर में देखना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो इंटरनल जो केओस है, जो इंतशार है, उसको किसी न तौर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई, वो सियासी जमातों पे है। डायलॉग होना है तो सियासी जमातों को करना है, और सबसे अहम बात, सियासी जमातों की जब बात आती है तो हुकूमती जमात का ये ऐन फरीजा है कि मुल्क में इस तरह के इंतशार को रोका जाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।